सो हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एंड ऑल द सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग बनाने वाले हैं लैपटॉप प्राइस प्रेडिक्टर, जिसमें हम लोग यूज करेंगे मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें अंदर हम लोग पढ़ रहे थे रिग्रेशन के पिछले वीडियोस में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जो न्यूमेरिक वैल्यूज ली थी उसके बेस पर हम लोगों ने एक इक्वेशन ड्रॉ की थी और जिससे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर पा रहे थे। मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इम्पैक्ट होता है वो हम लोग देख पा रहे थे। यहाँ हमारे पास इस केस में चार हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जिसमें रैम है, एसएसडी है, ब्रांड है और प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ केस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें रैम और एसएसडी हमारे पास न्यूमेरिक है, बाकी जो ब्रांड और प्रोसेसर जो है वो हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बनाया है और इसको कैसे बनाया है ये हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि हम इसमें यहाँ प्राइस प्रेडिक्ट पर क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास एक प्रेडिक्टेड प्राइस आ जाता है इस वेब एप्लीकेशन में। अब जो हम लोग डेटा सेट देखने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं जो हम लोगों ने इसके अंदर यूज किया है। तो ये डेटा सेट है जो मैंने बनाया है, ये बिल्कुल सही तो नहीं है बट मैंने इसमें एक आइडिया से अपने ये डेटा सेट बना लिया है। ठीक है, आप चाहें तो साइट्स पर जाके और जो बिल्कुल एक्चुअल प्राइसेस हैं उनको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, तो आपका जो प्रेडिक्शन आएगा वो और अच्छा आएगा। यहाँ हम लोगों ने रैम, एसएसडी, ब्रांड, प्रोसेसर और प्राइस, ये चार चीजें डाली हैं इसके अंदर। तो यहाँ रैम, एसएसडी, ब्रांड और प्रोसेसर ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो हमको प्राइस प्रेडिक्ट करना है इन तीन वेरिएबल्स के आधार पर। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे आर के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको रन करके इसके कोफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन बनाया है तो वहां हम लोग जब जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे उसकी, तो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका हम लोग कैलकुलेशन वहां पर कर देंगे, जिससे कि हमको आउटपुट हमारा मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये CSV जो फाइल है इसको हम लोग रीड कराएंगे अपने आर के प्रोग्राम में और फिर इस पर रिग्रेशन अप्लाई कराएंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्रांड और प्रोसेसर इनको किस तरीके से हमको यूज करना है रिग्रेशन के अंदर, क्योंकि ये अपने न्यूमेरिक वेरिएबल नहीं है और कैटेगोरिकल वेरिएबल है। चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो हमको क्या करना है कि अपनी CSV इंपोर्ट कराना है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग एक काम करते हैं, जो लाइब्रेरी की आवश्यकता हमको पड़ेगी उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ये क्या हुआ, तो लाइब्रेरी इसमें हम लोग यूज करेंगे DPLYR लाइब्रेरी का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं जिसमें हमारा CSV को हम लोग रीड करा देंगे। तो लैपटॉप अंडरस्कोर डेटा मैंने बना लिया और यहाँ हम लोग यूज करेंगे रीड CSV फंक्शन का। ठीक है, और रीड CSV फंक्शन में यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेल फाइल जो हम लोगों ने CSV फाइल बनाई है उसका नाम जो है वो हम लोग यहाँ दे देंगे। वैसे आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका फाइल वहीं पर सेव है जहां आपकी स्क्रिप्ट सेव है तो आपको पूरा पाथ देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारी फाइल है जिसका नाम है लैपटॉप अंडरस्कोर प्राइसेस YP.CSV। ओके, ठीक है, तो एक काम हो गया। अब ये हमारी फाइल को रीड कर लेगा और लैपटॉप डेटा नाम की फ्रेम में कर लेगा। अब हमारे पास क्या है, जो दो वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कैटेगोरिकल हैं, यानी कि हमारा ब्रांड है और प्रोसेसर। इनके नाम देख लीजिए आप, ब्रांड का B कैपिटल है, प्रोसेसर का P कैपिटल है। ठीक है, इनको हम लोग यूज करने वाले हैं और इनको फैक्टर के में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग। तो हमारे पास आ जाएगा लैपटॉप अंडरस्कोर डेटा, उसके बाद डॉलर साइन लगाएंगे। अब उस कॉलम का नाम, तो हमारा कॉलम का नाम है ब्रांड। ठीक है, इक्वल टू यहाँ मैं दे देता हूँ, सॉरी इक्वल टू नहीं, ये वाला साइन लगाते हैं इसमें। ठीक है, एज डॉट फैक्टर, और इसके बाद यहाँ पर मैं यूज करूंगा लैपटॉप अंडरस्कोर डेटा, फिर डॉलर और आ जाएगा हमारा ब्रांड। ओके, अगला जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है वो है हमारा प्रोसेसर। ठीक है, तो डॉलर प्रोसेसर। ठीक है, और इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं, एज फैक्टर हम लोग लेंगे, फैक्टर। ठीक है, यहाँ अंदर हम लोग इसको लैपटॉप अंडरस्कोर डेटा और डॉलर लगाते हैं और प्रोसेसर। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हमारे पास जो दो वेरिएबल थे ब्रांड और प्रोसेसर, इनको हम लोगों ने फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम सीधा अपना मॉडल की समरी निकालने के लिए ये मॉडल नाम का वेरिएबल बनाते हैं, LM फंक्शन का यूज करते हैं रिग्रेशन के लिए, जैसे कि आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्राइस है। देख लीजिए आप इसमें एक्सेल शीट में, ये अपनी CSV फाइल आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ देखिए ये प्राइस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस को ले लेते हैं यहाँ पर।
तो प्राइस हो गया, उसके बाद ये वाला साइन आपका। और अब यहाँ ले लेते हैं हम लोग, क्या क्या आएगा प्राइस, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो रैम से कैलकुलेट कर रहे हैं, SSD से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है भाई, ब्रांड भी है, ठीक है, ब्रांड को हम लोगों ने फैक्टर में पहले कन्वर्ट कर लिया। और क्या है, प्रोसेसर का भी डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पे, प्रोसेसर यहाँ पे ले लिया। अब क्या है भाई, तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तो डेटा के लिए हम लोगों ने फ्रेम बनाई है, उसका नाम क्या है, लैपटॉप डेटा। लैपटॉप डेटा में क्या है, लैपटॉप डेटा में हमारा पूरा CSV हम लोगों ने रीड करा लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, कोफिशिएंट्स को प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट की जरूरत है, चलिए देखते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कोफिशिएंट्स को प्रिंट कराने के लिए, या अकेला मैं अगर यहाँ पर समरी लिख दूं, और इसके अंदर मॉडल तो हमने बनाई है, वेरिएबल इसी को लिख देता हूं, तो बस हमको समरी ही चाहिए। एक बार मैं इसको रन करके देख लेता हूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए आउटपुट हमारा आ गया, और आउटपुट में अगर आप देखें ये वाली रीडिंग्स को, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट हमारा आया है 28196, रैम आया है, SSD का आ गया है, एसोस के लिए हमारे पास आया है 3117 माइनस 3117, ऐसे ही डेल के लिए आया है, HP के लिए आया है, लेनोवो के लिए आया है, राइजन 5 के लिए आया है, i3 के लिए आया है, i5 और i7, इनके लिए हमारे पास ये कोफिशिएंट आ गए हैं। अब आपको करना क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज कैसे करना है, तो आप एक इक्वेशन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ये पूरी चीजें आप एज ए फैक्टर आप इनको यूज कर लेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको पता करना है कि भाई HP का लैपटॉप जो है, तो HP का लैपटॉप i3 और 8GB रैम में कितने का आएगा, तो और जिसमें 506 SSD हो, तो आप सबसे पहले 512 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। रैम आपने डाली थी 8GB, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 239 से। उसके बाद आपको लैपटॉप चाहिए था HP का, उसके बाद उसमें से पूरी वैल्यू में से माइनस आप कर देंगे 1925.683, ठीक है। और उसके बाद ये पूरे इक्वेशन में प्लस कर देंगे 28196, तो जो आपकी फाइनल प्राइस आएगी वो आपकी प्रेडिक्टेड प्राइस होगी। अब अगर हमको इस टाइप का वेब एप्लीकेशन बनाना है जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट ले सकें GUI का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखिए एक HTML पेज मैंने बना के रख दिया है, ठीक है। तो HTML पेज में हम लोगों ने क्या किया, जो पहले आपको बताया था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, ऑप्शन वैल्यूज ले ली, जिससे हम यूजर, ये सब बेसिक चीजें हैं, तो हम लोगों ने ये बना दिया। मेन आपका जो कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं वो यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या किया, कुछ वेरिएबल ये जावास्क्रिप्ट के अंदर देखिए आप, तो यहाँ इंटरसेप्ट जो ये रीडिंग्स थी इन्हीं के यही वेरिएबल बना दिए मैंने, और यहाँ हम लोग प्रेडिक्ट प्राइस नाम का एक वेरिएबल जो हम लोग बनाया है, ये इन सभी चीजों का देखिए, ये जो फॉर्मूला है जिससे हम लोग वैल्यूज निकालते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो वो हम लोगों ने यहाँ डाल दिया है। तो इंटरसेप्ट ये हो गया हमारा 28196, ठीक है, और प्लस रैम, मान लीजिए रैम आप ले रहे हैं 4GB, तो 4 × 239, ठीक है। उसके बाद SSD मान लीजिए आपने लिया है 512, तो 512 × 8.587, ये SSD कोफिशिएंट है 8.587। इसी प्रकार से ब्रांड प्लस ब्रांड कोफिशिएंट, अब HP का लैपटॉप है तो उसमें कर देंगे -1 1925, और प्रोसेसर मान लीजिए आपने लिया था i5, तो हम लोग प्लस कर देंगे 5446। तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट होकर एक प्रेडिक्टेड प्राइस हमारा आ जाएगा, और ये प्रेडिक्टेड प्राइस हमारा जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे प्रिंट कर देगा, तो ये वेब एप्लीकेशन हमारा बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये मॉडल बना के इसका यूज भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहें तो शाइनी पैकेज, शाइनी जो हमारा पैकेज आता है उसका यूज करके डायरेक्ट आप सर्वर पर इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, आपको HTML की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप R की स्क्रिप्ट को डायरेक्ट वेब पर आप सर्वर के पर चला सकते हैं, ठीक है, शाइनी पैकेज से। तो वो कैसे करना है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप भी इसको बना के देखिए। इसका प्रोग्राम का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और इसको मेरे गिटहब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और आप भी इसे ऐसे मॉडल बना के देखिए। इनका काफी स्कोप है और आज के समय में काफी बहुत डिमांड में है। तो चलिए, थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में।